ननद रानी, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि मेरा पति कभी मुझे तलाक देगा। मैसेज के बीच सुनते ही रिया ने फ़ोन उठाया। अनजान नंबर से मैसेज देखकर उसने लापरवाही से फ़ोन को एक तरफ रखना चाहा, तभी नोटिफिकेशन में मैसेज की पहली लाइन पर नज़र गई। तुम्हारे पति किसी औरत के साथ परिक्रम रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं। जैसे ही रिया ने ये मैसेज पढ़ा, उसका दिल बेचैन हो गया। अरुण किसी औरत के साथ, वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक वे ही तो हैं जिसके सहारे मैं इस नर्क में अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। अगर वे भी मुझे ऐसे धोखा देंगे तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? सोच में डूबी डूबी रिया ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाई और सारी बात बताकर कहा कि मैं वापस आ रही हूँ। अर्चना जी बोली, रिया, अनजान नंबर से आए मैसेज पर इतना ध्यान मत दो, पहले तुम अरुण से बात तो करो। माँ की बात सुनकर रिया का मन थोड़ा शांत हुआ। उसने दोबारा मैसेज पढ़ा। कुछ सोचकर उसने अपनी पर्स ली और घर से बाहर निकल गई। ओ महारानी, किधर चल दी? खाना क्या तुम्हारा नौकर आकर बनाएगा? रिया को बाहर जाते देख सास चिल्लाई। रिया को तो लेकिन जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वे परिक्रमा रेस्टोरेंट पहुंची। उसे अरुण दिखाई दिया। उसके साथ कोई औरत बैठी थी जिसने अपना सिर काला स्कार्फ से ढक रखा था। पहले तो रिया उस औरत को देखकर वापस जाने लगी। उस मंच पे सच्चाई थी। सच में वे मेरा शुभ चिंतक था, लेकिन अपने पति को किसी औरत के साथ बैठा देख रिया ने सहन नहीं हुआ। वे पीछे से उसके पास गई और उस औरत को पीटना शुरू कर दिया। अरुण और वे औरत कुछ समझाने उससे पहले रिया को औरत को कई थप्पड़ लगा दी। अरुण ने रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया पर तो जैसे पागलपन सवार था। उसने अरुण को भी धमकी दी, फिर उस औरत की तरफ पलटी। तेरी हिम्मत कैसी हुई जो मेरे पति के बगल में बैठकर उसके साथ खाना खा रही हो? कौन है तू? कहते हुए रिया ने उस औरत का नकाब खींचा। अरे कितनी देर से रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम तो बिना देखे मुझे मारे जा रही हो। देख लिया भैया कितना मारा है इस औरत ने मुझे। सामने रिया की ननद थी। रिया, कितनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह कोई गैर औरत नहीं, शिवानी दीदी है। देख लिया भैया, आपके सामने इन्होंने मेरी यह हालत की है तो पीछे पता नहीं क्या करेगी। अरुण भी जैसे सोच रहा था कि आज अपनी पत्नी का कैसा साथ दे। आज तो सब उल्टा पुल्टा हो। माँ को पता चलेगा तो रिया का छुट्टी समझो। अरुण, मेरे पास किसी अनजान नंबर से यह मैसेज आया था कि तुम्हारे पति किसी औरत के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आई और काले स्कार्फ की वजह से दीदी को पहचान नहीं पाई और यह सब हो गया। रिया को भी अफसोस था, यह उसने क्या हो गया। अरुण ने बिना वक्त गंवाए उस नंबर पर फ़ोन मिला दी, लेकिन फ़ोन तो वहीं बज रहा था। यह तो ननद के पर्स में से आवाज़ आ रही थी, दीदी यह आप फ़ोन है, लेकिन यह नंबर शिवानी के पास कोई जवाब। दीदी, ये आपका कौन सा नंबर है और आपने रिया को ऐसा मैसेज क्यों किया, जबकि मैं तो आपके पास था? आपने तो भाई बहन के रिश्ते में उंगली उठा दी। शिवानी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन रिया को सारी कहानी समझ आ गई थी। शिवानी दीदी, मैंने इस घर में आप सबके साथ बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप लोग नहीं चाहती कि मैं अरुण के साथ सुकून के पल बिता सकूं। लेकिन अब मैं थक गई हूँ। अब मैं और ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकती। यह जो आज मुझसे भूल से हुआ है ना, याद रखना अब मैं इस काम को जानबूझकर भी कर सकती। आगे से मेरे और अरुण के बीच गलतफहमी डालने की कोशिश मत करना। यह बात अपने दिमाग से निकाल देना कि अरुण कभी मुझे तलाक देगा। कहकर रिया अरुण का हाथ पकड़कर वहाँ से चल दी। उस दिन से रिया की जिंदगी बदल गई। अब रिया आत्मविश्वास से भरपूर थी। अब तक जो रिया घर में कलेश से डरती थी, आज उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। सास ने भी उस दिन के बाद रिया से उलझना छोड़ दिया। उस दिन से घर में एक
शीत युद्ध तो था, लेकिन एक सीधी औरत अब शेर बन गई थी। कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अरुण भी खुश था। जो बात इतने दिन से मैं समझाना चाह रहा था, वह बात खुद की चाल में खुद फंस कर समझ आ गई। अक्सर वे वही लोग जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिर जाता है। उस अनजान नंबर ने आई एक मैसेज रिया की पूरी जिंदगी बदल दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।